नमस्कार। आज मैं आपको ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में और उसके होने से पहले और बाद में जो आपको सावधानियां बरतनी होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो गया और आपके सर्जन के डिस्कशन के बाद ये जो ऑप्शंस हैं ब्रेस्ट सर्जरी की, जिसमें कि या तो ब्रेस्ट बचाया जाता है या फिर ब्रेस्ट हटाया जाता है, इसका जब डिस्कशन हो गया और अब ये तय हुआ है कि आपकी ब्रेस्ट रिमूवल की सर्जरी होनी है, जिसको कि हम मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी कहते हैं। अगर उसका तय हुआ है तो फिर उसके लिए आपको क्या जानना चाहिए। अगर आप पूछें कि ब्रेस्ट रिमूवल में क्या क्या रिमूव होता है, ये सर्जरी होती कैसी है, तो मैं आपको बताऊं कि इस सर्जरी में आपके पूरे ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा आपके जो बगल के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको भी एड्रेस किया जाता है। अगर आपका अर्ली स्टेज डिजीज़ है तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी किया जाता है, और अगर आपकी बीमारी जो है लिम्फ नोड्स तक पहुंच चुकी होती है तो लिम्फ नोड्स सारे निकाले जाते हैं। तो इसको हम मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी कहते हैं अगर सारे लिम्फ नोड्स निकालें तो, और अगर सिर्फ सेंटिनल नोड बायोप्सी निकालते हैं तो हम कहते हैं मैस्टेक्टमी विथ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। अब ये हुई सर्जरी की बात। अब मान लीजिए आपका डेट फिक्स हो गया है और आज आप एडमिट हो रहे हैं और आप में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं, दिमाग में टेंशन होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितना कोशिश करिए, आप रिलैक्स करने के बहुत सारे तरीके हम सब अपनाते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो रीडिंग हो, और आपके एनेस्थेटिस्ट आपको एक गोली देते हैं जिससे कि आप रिलैक्स हो जाएं। ये गोली आपको रात में दी जाती है, जो आप 10 बजे ले सकते हैं, और फिर सुबह 1 घूंट पानी के साथ दोबारा ले सकते हैं ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। तो आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है कि रात के 12 बजे के बाद ना कुछ खाना ना पीना, और आपके ओटी लिस्ट में आपका नाम कहाँ होता है ये आपको ऑलरेडी कन्वे किया जा चुका होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी पहले केस में डिले होने से आपका जो सर्जरी है थोड़ा डिले हो सकता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने कमरे में आराम से रहिए, पर अपने अंदर किसी एंजाइटी को मत भरिए। इसके बाद अगर जब आपको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला होता है, तब अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि भाई हमें यहीं से बेहोश करके क्यों नहीं ले जाते। तो ये ऐसा नहीं होता। मरीज़ को बेहोश ऑपरेशन थिएटर में ही किया जाता है, क्योंकि बेहोश करने से पहले बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है जो कि ऑपरेशन थिएटर के माहौल में ही संभव है, वो कमरे में नहीं हो सकता। ये ऑपरेशन जो है ये लोकल एनेस्थीसिया में नहीं होता, ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है। इसका मतलब कि आप पूरी तरह से बेहोश होते हैं और आपको कुछ नहीं पता चलता। और ये जो सर्जरी है इसका ड्यूरेशन यूजुअली 1.5 to 2 आवर्स होता है। इसमें कोई एडिशनल प्रोसीजर करना हो तो टाइम बढ़ सकता है, वरना नॉर्मली ये 1.5 से 2 घंटे के बीच में हो जाता है। फिर पूछा जाता है कि सर्जरी हो जाती है तो क्या मेरे ब्रेस्ट रिमूवल के बाद कोई घाव रहेगा, ये अक्सर पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ब्रेस्ट रिमूवल के बाद कोई ओपन घाव नहीं होता। जो आपकी चमड़ी है उसको पास लाया जाता है और उसको बाकायदा सीला जाता है। इससे आपका सिर्फ एक आपको स्टिच लाइन दिखता है, इसके अलावा कोई घाव नहीं होता। इसके अलावा एक ड्रेन भी होता है। ड्रेन का मतलब होता है एक पाइप है जो कि साइड से जाती है, चमड़ी के नीचे होती है, और ये जाके एक डब्बे में जुड़ जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी पानी या ब्लड जो है वो जमा होता है आपके सर्जिकल साइट में वो निकल के बाहर आए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके वूंड में जमा होने का रिस्क रहता है, जिसकी वजह से कई बार दोबारा से सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए ड्रेन बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर आपकी सर्जरी हुई और आप वापस कमरे में आए, तो फिर क्या होता है। कमरे में आने के बाद 4 घंटे के बाद तो हम आपको ओरली अलाउ कर देते हैं। तो आपको लिक्विड्स अलाउ करते हैं, क्योंकि कुछ मरीजों को वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है जो कि स्वाभाविक है, और ये एनेस्थीसिया के बाद होता है। इसीलिए हम ट्राई करते हैं लिक्विड्स के साथ, और अगर आप अच्छी तरह से लिक्विड्स टॉलरेट कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि अब आप नॉर्मल खाना पीना भी कर सकते हैं।
फिर पूछा जाता है कि क्या हम वॉशरूम जा सकते हैं, कि हमें बेड पैन ही लेना चाहिए। तो मैं तो आपको बिल्कुल इनकरेज करूँगी कि आप बेड पैन मत लीजिए। आप ज़रूर वॉशरूम जा सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई आपके साथ जाएगा, क्योंकि बेड पैन भी इन्फेक्शन का स्रोत बन सकता है और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी इन्फेक्शन का रास्ता जो है उसको खोलें। तो यूरिन जब आप पास करने जाते हैं, तो जिन लोगों को सेंटिनल नोड बायोप्सी हुई होती है वो अक्सर देखते हैं कि उनका यूरिन जो है वो ब्लू है। ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो ब्लू डाई जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट होता है और करीब 48 से 72 घंटे तक कलर आपका चेंज रह सकता है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर पूछा जाता है कि अगर हम जब बिस्तर पे लेटे हैं तो क्या हम करवट ले सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल ले सकते हैं। इनफैक्ट दोनों तरफ करवट ले सकते हैं, जिस तरफ सर्जरी हुई है उस तरफ भी और इस तरफ भी। बस ये ख्याल रखिएगा आप ना वेट जो है वो ट्यूब पर ना डालें, ताकि वो ट्यूब बंद ना हो जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और फिर ट्यूब पर भी नज़र रखनी चाहिए। जो आपके घर वाले जो आपके साथ हैं उनको भी देखना चाहिए कि कहीं ट्यूब से जो बहुत ज़्यादा ब्लड तो नहीं आ रहा, आपका डब्बा बहुत जल्दी तो नहीं भर गया। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और जब आप उठते हैं तो टांगें लटका के ज़रूर बैठिए। 10 मिनट तक टांगें लटका के बैठिए, क्योंकि अचानक उठने में कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। अब अगला सवाल ये होता है कि मेरा डिस्चार्ज कब होगा। तो आपका डिस्चार्ज यूजुअली अगले दिन हो जाता है ऑपरेशन के, लेकिन किसी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं या कोई भी ऐसी समस्या होती है तो एक और दिन रुकने की ज़रूरत पड़ जाती है, पर यूजुअली अगले दिन छुट्टी हो जाती है। तो जब छुट्टी होती है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो ड्रेसिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। ड्रेसिंग केवल हम उस ट्यूब के अराउंड करते हैं, लेकिन आपका वूंड जो है उसको खुला रखते हैं और उसको आपने बस बीटाडीन से या जो भी पोविडोन आयोडीन का जो लोशन होता है उससे आपको एक बार दिन में टच करना होता है। अगले दिन जब फिर से करने वाले तो सेलाइन लोशन जो होता है सेलाइन से साफ करना होता है और फिर से बीटाडीन से टच करना होता है। बस इतना ही करना है आपने अपने वूंड के लिए, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज से ही आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके पेन्स कम होंगे। तो बाजू की जो एक्सरसाइजेस हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताती हैं और कई सारे वीडियोस हैं इसी चैनल पे जिनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से एक्सरसाइजेस आपने घर पर करनी है। घर पे क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है? वैसे तो नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है ये सब कुछ घर पे मैनेज करना। आपको ड्रेन को किस तरह से खाली करना है ये हमारे एक और एपिसोड में दिखाया गया है। आपको ड्रेन रोज़ एक टाइम फिक्स करके खाली करना है और मेजर करना है और उसको नोट करके रखना है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये टांके कितने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो हमें नंबर गिनने की बिल्कुल हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। हमारा मकसद होता है कि आपका वूंड पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए और तब तक स्टिचेस लगती हैं, पर स्टिचेस की गिनती कभी भी नहीं करते। फिर पूछा जाता है कि अच्छा हमारी छुट्टी तो हो गई, अब हमें दोबारा कब आना है। नॉर्मली हम आपको 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं देखने के लिए कि आपका वूंड वगैरह सब ठीक है, और उसके बाद 1 और हफ्ता देते हैं आपको। उस समय हम आपके स्टिचेस रिमूव करते हैं और जो ड्रेन है उसको हम तब रिमूव करते हैं जब उसकी आउटपुट जो है वो 30 से 40 ml रह जाता है। तो स्टिचेस 2 हफ्ते पे, ड्रेन कभी भी मतलब 7 से 10 दिन के बीच में कभी भी निकाला जा सकता है। फिर आप ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नॉर्मल कब लगने लगेगा। तो वंस ड्रेन निकल जाता है आपको वैसे भी अच्छा लगने लगेगा, स्टिचेस निकल गई तब भी अच्छा लगने लगेगा। मतलब कुल मिला के 2 से 3 हफ्ते में आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी आर्म की मोशन पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुआ तो आपको फुल्ली नॉर्मल नहीं लगेगा। और अब आप कब अपने एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि अगले दिन से ही थोड़ा बहुत काम तो आप कर सकते हैं। आप बिस्तर पे बैठ के सब्जी काट सकते हैं, आप बेशक थोड़ा बहुत डस्टिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करिए। आपको एक्टिवेट होना है, बहुत ज़रूरी है। आपको चलना है, बिस्तर पे नहीं लेटना। बिस्तर पे लेटना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बिस्तर में लेटने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि पैरों के नसों में खून जमा होना। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम कहते हैं, अगर वो हो जाए तो वहीं से कहीं क्लॉट स्लिप होकर आपके लंग्स में ना चले जाए, जो कि एक बहुत
जानलेवा तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए बिस्तर तो बिल्कुल भी मत पकड़िएगा। कोशिश यही कीजिए कि दिन में चलते फिरते रहें या बैठें, या कभी मन हुआ तो थोड़ा सा आराम कर लिया, पर बहुत लंबे समय तक बिस्तर पे नहीं रहना। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि मैं काम पे जा सकती हूँ, तो मैं तो कहती हूँ कि हाँ बिल्कुल जाइए। काम को नहीं रुकना चाहिए। आपको अपना काम मॉडिफाई ज़रूर करना पड़ सकता है, खास करके वो ट्रीटमेंट्स जो सर्जरी के बाद होती हैं उनके दौरान। ये भी पूछा जाता है कि आपने हमारे लिम्फ नोड्स अगर निकाल दिए तो मेरे बाजू में स्वेलिंग हो सकती है। तो इसका चांस है, उसका चांस है करीब 20 से 25%। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, जो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज खुद करते हैं, उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है, और जो लिम्फेडीमा यानी कि बाजू में स्वेलिंग का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। अक्सर ये भी होता है कि जब आप बहुत एंग्शियस होते हैं, आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आएगी, आप क्या कहते हो कि क्या करना चाहिए? तो अगर आपको नींद की वैसे भी प्रॉब्लम थी और आप गोलियां पहले लेते थे तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लेते थे और अभी एंग्जाइटी के मारे आपको नींद नहीं आ रही, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम आपको सेडेटिव या एंग्जियोलिटिक ज़रूर दे सकते हैं। कई बार मरीज़ का ये भी प्रश्न होता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो कई बार होता है कि एनेस्थीसिया के बाद और लैक ऑफ मोबिलिटी की वजह से बाउल्स मूव नहीं करती हैं, तो उसके लिए भी आप माइल्ड लैक्सेटिव ले सकते हैं, जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स के लिए, जिसको लेने के बाद आपके बाउल्स मूव कर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपका नॉर्मल डाइट हो जाएगा, वैसे ही आपके बाउल इश्यूज भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये है कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनका कि आपको ख्याल रखना चाहिए ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑपरेशन तो है, आसान नहीं होता ऑपरेशन कराना। छोटा से छोटा ऑपरेशन से लेके बड़े से बड़े ऑपरेशन में एंग्जाइटीज़ होती हैं, उसके बाद जो देखभाल करनी होती है वो सब अलग होती हैं। लेकिन ब्रेस्ट सर्जरी के बाद ऐसा कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब घर पे ही मैनेजेबल होता है और आपको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, और आपकी कोशिश से आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और मैं तो ये कहूँगी कि आपको नॉर्मल नहीं होना, आपको तो नॉर्मल से भी बेहतर होना है। थैंक यू।